मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। खंडवा बॉलीवुड के महान गायक, पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक किशोर कुमार के पैतृक मकान मध्य प्रदेश सरकार हेरिटेज घोषित करे। इसके लिए पूरे देश में किशोर फ्रेंड्स क्लब द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए खंडवा में उड़ान किशोर फ्रेंड्स क्लब का गठन किया गया है। हरफन मोहल्ला कलाकार किशोरदा के पुश्तैनी घर, जिसे 100 साल से अधिक हो चुके हैं, उसे हेरिटेज घोषित किया जाए और मध्य प्रदेश शासन इस गौरी कुंज को, जो कला और गीत संगीत का सरस्वती का मंदिर है, इसे बचाने के लिए उड़ान किशोर फ्रेंड्स क्लब प्रयास करता रहेगा। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर 4 अगस्त किशोरदा के जन्म दिवस को मध्य प्रदेश शासन गौरव दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन कहां किशोर कुमार का जन्म हुआ, वह घर जर्जर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन सबसे पहले इस घर को हेरिटेज घोषित कर इसका रिपेयरिंग करवाया जाए और राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाए। किशोरदा के घर को शासन को कमेटी बनाकर परिजनों से चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो जर्जर हो चुका है उस भवन को बचाया जा सके। उनके पैतृक निवास को किशोर प्रेमियों के लिए संजोए रखने की मांग की मध्य प्रदेश शासन से। लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं फसलों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। खंडवा में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश ने खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश होने की वजह से खेतों में जल भरा हो गया। इसी कारण सोयाबीन, मक्का, कपास, मिर्ची और सब्जी की खेती पर पूरा प्रभाव पड़ा है। किसान अब फसल बीमा योजना के तहत सरकारी अफसरों के सर्वे का इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार बारिश बहुत बढ़िया रही, लेकिन क्या हुआ कि लगातार मतलब शनिवार से मंगलवार तक कंटिन्यूस मतलब रात दिन बारिश होने से पानी मतलब अब जब ज़्यादा हो गया, मतलब जल भराव ज़्यादा हो गया फसलों में, तो उसके कारण थोड़ा नुकसान हो रहा है। ये पीछे देख ही रहे हो, हमारे सोयाबीन, कपास हमारा लगा हुआ है, नुकसान हो गया। ये समझ के चलो कि 60 से 70% नुकसान है। तो अभी आना चाहिए पटवारी वगैरह, ग्राम सेवक, इन्होंने जो भी इनसे संबंधित है, फसल के बीमा हमसे बैंक वालों ने करवा के रखा, उन्होंने भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि जो जो नुकसान है उसका आकलन अभी करना चाहिए। जैसे तैसे करके, अब हमारी तो लागत बहुत सारी लगी हुई है, तो हम तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से अपने खंडवा लोकल और पंधाना तहसील इसमें लगातार बारिश हो रही है, जबकि हमारा सूखा क्षेत्र इसमें सबसे ज़्यादा हम सोयाबीन की फसल बोते हैं। इसमें अब खेतों में जैसा पानी बह रहा है जैसे नदी नालों में पानी बहता हो, तो सोयाबीन की फसल के साथ मिर्ची है, कपास है, ये सारी फसलें अब ख़राब होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बीमा योजना है, इसके तहत अभी तक कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति खेतों में नहीं पहुंचा है, क्योंकि लगभग 50-60% नुकसान हो चुका है। यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि खेतों में जा कर के किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और किसानों का भी मुआवजा राशि और इसका बीमा जो भी होए उसको अभी किसानों को दिया जाए। खंडवा शहर को एक नई सौगात, बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर। इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, जिसमें ECG, एक्सरे, मोलेक्यूलर लैब, TMT, इको हेल्थ चेकअप, वो भी कम दरों पर उपलब्ध, साथ ही फ्री सैंपल कलेक्शन की सुविधा। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर
इंदौर की विश्वसनीय पैथोलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथोलैब द्वारा संचालित महालक्ष्मी मंदिर के पास लाल चौकी खंडवा। खंडवा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 120 मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी मोबाइल ऑनरों को बुलाया गया एवं मोबाइल दिए गए। बता दें कि शहर में लगातार मोबाइल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 120 मोबाइल बरामद किए हैं। जी हाँ, ये जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो साइबर सेल है, ये लगातार जो हमारे पास मिसिंग मोबाइल्स की कंप्लेंट आती है, उसमें हम लोग काम करते रहते हैं और उसी को लेके हमने टोटल 120 मोबाइल जब्त किए हैं, जो कि लोगों की कीमत है, जिनकी 16 लाख से ऊपर है ना, जिनकी कीमत है। वो मोबाइलों के आज है ना सभी जो उनके जो ऑनर है उनको हमने कॉल करके बुलाया है और आज मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा है और ये हमने अलग अलग थानों से ना जब्त किए हैं। जैसे 40-45 के मोबाइल हमारे ना आपके कोतवाली से जब्त हुए, कोतवाली थाना क्षेत्र से 20-22 मोबाइल हमारे मूंदी से जब्त हुए हैं। तो ये समय समय पर जो हमको मोबाइल एक्टिव हो जाते हैं उनको ट्रेस करके फिर उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए ये हमने काम किया था, जिसके आज मैंने कितने साल पुराने मोबाइल पे घूमे थे? ये मुश्किल से 6-8 महीने पहले के मोबाइल है, क्योंकि इससे पहले के जो मोबाइल हम लोगों ने दिए थे 3 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने 101 मोबाइल बांटे थे। उसके बाद ये 4-6 महीने में जो मिसिंग हमारे पास कंप्लेंट्स हुई है, ये उसी का काम है। साइबर क्राइम के एक नया पेज शुरू हुआ है, बिजली बिल को लेकर, ये साइबर अवेयरनेस का, जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर सेमिनार्स भी करते हैं, लोगों में अवेयरनेस की कोशिश भी करते हैं कि कोई साइबर फ्रॉड ना हो। ये अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि हमारे एक बैंक मैनेजर थे, उनके साथ एक बिजली के बिल को फ्रॉड एक SMS करके उनसे एक ऐप डाउनलोड करा दिया गया और उसके बाद उनके साथ है ना 25,000 रुपये की उनकी FD पे OD ले ली। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो उन्होंने उस अननोन मैसेज को एंटरटेन कर लिया, है ना, बात कर ली, उनसे ऐप डाउनलोड कर लिया। तो मेरा बस रिक्वेस्ट सभी लोगों से यह है, एक अपील भी है कि अब अपना UPI नंबर किसी को नहीं दें, अपना CVV नंबर किसी को नहीं दें और जब तक आपको कोई ऑथेंटिक मैसेज नहीं हो उसको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ जो ब्लू कलर की लिंक होती है, उस लिंक को किसी भी कीमत पे आप टच ना करें। बस हम अपने थोड़े से जो लालच में कुछ है ना पैसे का ऑफ़र कर दें या हमको थोड़ी बहुत अवेयरनेस नहीं होती, उसके चक्कर में है ना हमारे साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। जैसे ये जो बैंक मैनेजर के साथ जो घटना हुई, जब ये बिजली का बिल आया, जब उनका इंदौर में मकान में सब कुछ क्लियर था और जब उनको बोला गया तो फिर उनको जब पता है कि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मेरे मकान में मेरा बिजली का बिल बंद है, मीटर बंद है, जब मैसेज आया तो उन्होंने क्यों उसको एंटरटेन किया और करने के लिए कंसर्निंग MPP डिपार्टमेंट था, एक अननोन फ़ोन पे वो कैसे है ना एंटरटेन कर लिया गया। तो ये खुद ही की लापरवाही थोड़ी सी थी। ऐसी घटनाएं हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमको सिर्फ और सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया है। शिवपुरी, दंतिया, भीड़ और श्योपुर में बुधवार गुरुवार की रात में बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज से छोड़े गए 12,000 क्यूसेक पानी और बारिश के असर से मुरैना में राजघाट पर चंबल का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया। यहाँ नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 11 मीटर नीचे है। श्योपुर में पार्वती अमराल नदी उफान पर है। बता दें कि इंदौर, भोपाल में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा। अगले कुछ दिन तक बारिश का दौर जारी होने का अंदेशा जताया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर इकाई द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान में निमित्त सामूहिक वृक्षारोपण किया गया। नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि नगर इकाई द्वारा 8,000 पौधे लगाए जाएंगे। आज वृक्षारोपण महाअभियान का कार्यक्रम स्वर्गीय श्री हुकुमचंद यादव आदर्श महाविद्यालय जूनापानी एवं नगर के प्रमुख स्थानों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में खंडवा नगर के विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री शुभम पटेल ने वृक्षारोपण अभियान की भूमिका रखते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विकासार्थ विद्यार्थी आयाम SFD के माध्यम से पूरे देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण करने जा रहा है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के किसान रमेश गुर्जर ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि पावर ग्रिड बोरगांव से कृषि उपयोग के लिए पिछले 13 दिनों से
रात में बिजली नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार की गुरुवार की रात लगभग 2 बजे वो पावर ग्रिड पर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारी से बिजली चालू करने की बात कही तो उन्होंने बिजली तो चालू कर दी, मगर जब उनसे पूछा कि पिछले 13 दिनों से बिजली क्यों नहीं दे रहे हो तो उन्होंने अभद्रता करते हुए ये कह दिया कि आपको विधायक सांसद जी से शिकायत करनी चाहिए। मैं अपने यहाँ लाइट रात की बिल्कुल नहीं मिल रही है 12-13 दिन से। जब मैं बोलने गया उसको 2 बजे रात को कि भैया लाइट चालू करो, बोलता चल रही लाइट, वरना चालू नहीं थी लाइट। चालू किया उन्होंने, फिर मैंने बोला भैया यार 13 दिन से लाइट नहीं है। बोलता आपको जो भी नेतागिरी करना है सांसद के पास चले जाओ, विधायक के पास चले जाओ, जितने किसान लाना हो ले आओ। कोरोना काल में लॉकडाउन के हालातों ने असल जिंदगी में कई खर्चीले रीति रिवाज और परंपराओं को बंधन से तोड़ दिया। प्रशासनिक सख्ती के जरिए शादी ब्याह और मृत्यु भोज पर पाबंदी लगी, वहीं हालात नियंत्रित होने के बाद सख्तियां प्रेरणा दे गई। बात करें खंडवा जिले के रनगांव की तो यहां अब मृत्यु भोज का सामाजिक बहिष्कार होता है। इस अटूट परंपरा का राजपूत समाज ने पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपने स्वजन के स्वर्गलोक गमन पर दान धर्म की इच्छा रखता है तो स्वैच्छिक रूप से समाज की धर्मशाला निर्माण में दान दे सकता है। ग्राम माकरला निवासी किसान महेश गुजर ने गुरुवार को पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर एक लिखित शिकायत आवेदन पुलिस को सौंपते बताया 19 और 20 तारीख को दरमियानी रात मोटर पंप चुरा कर ले गया। किसान द्वारा दिए गए शिकायत आवेदन को बोरगांव पुलिस द्वारा जांच में लिया गया है। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।